गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टिंग रिलेटेड। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बढ़िया रिव्यू दिया मुझे। ये कल थोड़ा वॉइस भी मेरा लो था और वैसे भी थोड़ा लो ही रहते हैं। तो आज हम जानेंगे किस तरह हम मतलब प्रोसेस आगे फॉलो करें, क्योंकि मैंने सजेशन तो दे दिया आपको, इन्वेस्टिंग करना है, इमरजेंसी फ़ंड बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले बजट थोड़ा इधर उधर होगा आपका शुरू में। फर्स्ट मंथ में आपका वो होना ही, फर्स्ट सेकंड 2-3 महीने तक आप टारगेट कर लीजिए, वो होना ही। तो इमरजेंसी फ़ंड के लिए आप थोड़ा सेव करिए, थोड़ा मुश्किल आएगा आपका। फिर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या है, आपका फ़र्स्ट प्रीमियम में ही तकलीफ होगा आपको। उसके बाद क्या है कि आप एक आरडी कर लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट, वो बेस्ट रहता है आपके लिए। फिर उसी तरह टर्म प्लान का भी सेम, फर्स्ट प्रीमियम में थोड़ा इश्यूज आएगा आपका, फिर दिन वो आप आरडी कर लीजिए उसका। फिर एसआईपी कंटिन्यू रखें, एसआईपी करना ही है आपको। छोटा अमाउंट से करिए, 500 से शुरू करिए, कोई इशू नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन डिसिप्लिन, कि ये नहीं आप ये मंथ में स्किप कर दिए, वो नहीं, आपका कंटिन्यू होना चाहिए। तो इमरजेंसी फ़ंड जैसे बताया था हमने, 3 to 6 मंथ्स का होना चाहिए आपका। वो एक्सपेंसेस क्या है, जैसे कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है, ग्रोसरी में, ट्यूशन फ़ी बच्चा का जितना भी है, मतलब ताकि अब फ्यूचर में कभी ऐसा जॉब लॉस हो, मेडिकल अचानक सडन कुछ प्रॉब्लम हो, उस चीज़ में आपका काम आता है ये इमरजेंसी फ़ंड। तो 6 मंथ तक आप शुरू में आप 3 मंथ्स का बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करें। और जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो 5 to 10 lakhs के बीच में लीजिए, सम एश्योर्ड आपका कवर्ड होना चाहिए उसमें। उसके बाद इसमें ये है कि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस पे मतलब क्यों ज़रूरी है यंग एज में हमारे लिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपका लॉक इन पीरियड रहता है हर चीज़ का। एग्जिस्टिंग इलनेस, जैसे किसी का पहले से डायबिटीज़ हो या कुछ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हुआ हो, तो वो कवर होने के लिए आपका 3 to 4 years लेते हैं, मतलब कंपनी। सपोज़ अभी आज मैंने अगर कोई इंश्योरेंस लिया तो वो एग्जिस्टिंग पुराना मेरा प्रॉब्लम अगर कुछ आया तो वो कवर नहीं होगा, वो आफ्टर 2-3 years होगा। और कुछ कुछ कंपनीज लेके आए हैं, लेकिन उसमें आपका थोड़ा प्रीमियम हाई होता है। वो ऑप्शन बहुत सारा है आजकल, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप अर्ली एज में आपका सबसे पहला तो वो बेनिफिट मिलता है कि आप लॉक इन हो जाता है आपका सब कुछ, क्योंकि आप फिट हो अभी। फिर दूसरा रहता है आपका प्रीमियम कम आता है शुरू में। आप सिंगल हो, प्रीमियम लो ही आएगा। फैमिली मेम्बर से तो आपका 17 to 20 thousand के बीच में तो आता ही है आपका, कम से कम। तो ये बेनिफिट रहता है। फिर टर्म प्लान का भी वही है, लो प्रीमियम होता है आपका शुरू में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी धीरे धीरे एक हैबिट बनाने के लिए, क्योंकि बाद में एक बार में हेवी लोड आने से फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो भूल ही जाएंगे आप, श्योर है हम। उसके बाद रहता है एसआईपी। एसआईपी में क्या है कि आप एक लमसम सॉरी एक छोटा अमाउंट से स्टार्ट करें और उसको भूल जाएं डायरेक्ट। ये नहीं कि एवरी मंथ उसको ऐप खोल के देखते रहें, या कितना अमाउंट बढ़ गया, कितना माइनस गया। पैनिक नहीं करना है आपको जल्दी। 5 साल करिए बिंदास एकदम, क्योंकि आप सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। आपको शुरू में इमरजेंसी फ़ंड है आपके लिए, बीच में कुछ हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस है आपके लिए, टर्म प्लान है। फिर आप एसआईपी पे डायरेक्ट ध्यान मत दीजिए, स्टेप वाइज जाइए। अगर आप स्टेप वाइज नहीं जाएंगे तब डरने का मतलब एक रहता है कि हाँ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अभी जैसे कि इमरजेंसी फ़ंड बनाना है आपको, तो मैं यहाँ जो सिस्टम चलता है मैं जस्ट बताता हूँ। जो आप लोग मनी रोटेशन खेलते हैं, 3000 5,000 जो मंथली खेलते हैं आप, एक बार वो रोटेशन खेल के आप एक लमसम अमाउंट कलेक्ट करके एक एफडी कर दीजिए इमरजेंसी फ़ंड के लिए। वो बेस्ट रहता है आपके लिए। ये मेरा तरफ से एक छोटा सा टिप्स है ये। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फैमिली मेम्बर से फर्स्ट प्रीमियम के लिए थोड़ा हेल्प लीजिए, फिर आफ्टर दैट उसके बाद आप आरडी कर लीजिए। तो आपका एक दूसरा सोल्यूशन हो गया। फिर आपका टर्म प्लान आपका, जैसे मैंने पहले से ही वही बताया कि सिंगल और मैरिड होने से इमरजेंसी लेना ही है आपको। जैसे भी सिंगल होता है आप 1-2 साल गैप करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर और जैसे कि आपको कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप ये है कि आपको नेक्स्ट मंथ में, दो आफ्टर 2-3 मंथ्स में चाहिए, वो पैसे को आप स्टॉक मार्केट में या
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। ये नहीं कि आप 3 महीने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट कमा लेता हूँ उसमें इन्वेस्ट करने की। शॉर्ट टर्म में मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इवन लॉन्ग टर्म में भी आप रखिए, कोई इशू नहीं है। तो एटलीस्ट 6 मंथ से नीचे का तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है मार्केट में। 6 मंथ या 2 3 5 ईयर्स तक का मैं बोलता हूँ, क्योंकि रिस्क लेना ही क्यों है आपने, मतलब जो है अर्जेंट नीड है अगर उस पैसे का, तो सिंपली अगर 6 मंथ तक रुकना है तो आपको एफडी करिए, बैंक में सेफ है आपका। एक दो जो भी 100-200 मिलेगा, क्योंकि सेफ रहना ही पहला टारगेट है हम लोग को। और दूसरा है कि एसआईपी के लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, एसआईपी आप एक स्ट्रिक्ट अमाउंट के साथ फॉलो करें, और प्लीज़ स्किप का तो सोचना ही नहीं है आपको। अगर आप ऐसा अमाउंट से शुरू करें कि आपको अगर कोई इशू ना हो मंथ में, सपोज आपके पास 1000 बच भी रहा है तो आप 500 का शुरू करिए, क्योंकि एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा वहाँ पे कि मेरा पैसा नहीं है ये वो, तो वो एक बेस्ट रहता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और सिस्टमेटिक वे में चलिए, ये नहीं है कि इस मंथ वो नहीं किया ये नहीं किया, इन्जॉय करिए। जैसे सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है फाइनेंस में, अमाउंट का इधर उधर रहता है। कोई 50,000 सैलरी, किसी का इनकम लाख रुपये, वो अपने सेटअप से हर वो स्टेप सेम ही रहता है। हेल्थ इमरजेंसी और उसके बाद टर्म प्लान, एसआईपी, वो सब कुछ छोटा से लेके बड़ा फार्मूला सेम ही रहता है आपका, बस हम लोग को अमाउंट में ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है लॉन्ग टर्म में। और मैं भी इसमें 2018 से आया हूँ, मतलब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। एक भैया थे लॉन्गडिंग में, वो एसबीआई बैंक में थे, उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा एक, मैंने बोला ठीक है 1000 तो मम्मी से भी लेके इन्वेस्ट कर देंगे। जस्ट ट्रायल किया था मैंने भी, उसके बाद रिसर्च किया, देखा मार्केट में, फिर मामा ने भी काफ़ी हेल्प किया स्टॉक मार्केट में। मतलब बाकी आपके ऊपर है आप किस तरह रिसर्च करते हो। मैं उसे गैम्बलिंग के लिए भी ले सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि एक डर रहता है, कोई बैकअप नहीं है हमारे पास। बैकअप के लिए भी सोचना होगा हमें कि सडन मैंने इतना रिस्क लिया, अभी जाके मैं ह्यूज स्मॉल कैप में लगा दूंगा ये, क्योंकि हर चीज़ का एक फॉर्मूला है। इक्विटी हो गया आपका, बैलेंस फंड होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी होता है आपका, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। वो अपने एज के हिसाब से आपको सेट करना होता है, आप कितना रिस्क ले सकते हो उस बेसिस पे। तो ये अच्छा सोर्स है और कंटिन्यू करूँगा मैं। ये ऐसा नहीं कि हमेशा वीडियो बनाऊँगा, और अपना जितने जो नॉलेज मिलेगा मुझे, और मैं फ़िल्टर करते रहता हूँ, वीडियो देखता हूँ। इमरजेंसी अगर कुछ वो होता तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी को भी। तब तक के लिए कंटिन्यू करिए, कल से 1 तारीख है और नेक्स्ट सैलरी से फोकस करिए। सडनली आपका एक बार में सब कुछ तो नहीं होगा, धीरे धीरे करिए, कोई इशू नहीं है। अगर कंटिन्यू करिए, प्लीज़ बजट को सीरियस लें, क्योंकि उधार और ये सब कब तक चलेगा और ठीक नहीं है। अपने लिए भी, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बर्डन होता है ये, और उसको कंप्लीट ख़त्म करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा वो लोन वगैरह तो वो चलता ही है लाइफ में, वो कुछ नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग लोन वगैरह है तो आप काइंडली एसआईपी अमाउंट थोड़ा कम करके आप लोन को ख़त्म कर सकते हैं। लोन अमाउंट जितना भी है सबसे पहले वो क्लियर करिए, क्योंकि वो इन कंपाउंडिंग होता है लोन में भी, आपका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ते रहता है। तो सबसे पहले वो ख़त्म करें, तो वही सजेशन मेरा रहेगा। बाकी कंटिन्यू वीडियो नहीं आएगा, मैं कभी कभी बीच बीच में ही बनाऊँगा। अगर कुछ हुआ तो बताइएगा मुझे बस। और वही था, सैटरडे है आज, थोड़ा टाइम पास, क्योंकि बहाना मिल जाता है कि ये सेविंग्स नहीं हो रहा, कहाँ से इमरजेंसी फंड जमा करूँ। ये रोटेशन में नहीं खेलिए, जो भी करिए बस करिए, वही कहना है। थैंक यू।